हेलो स्टूडेंट्स, कल जहाँ तक हमने किया था उसमें हाइट निकाली थी बेटा। दैट इज़ h इज इक्वल टू हेयर इट इज़ u इज़ ए इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर कल हमारा थोड़ा वीडियो थोड़ा रह गया था। दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी बेटा ज़ीरो है, इट इज़ हाफ जी टी स्केयर। g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर at है, a इज़ एक्सेलरेशन, यहाँ पर इट इज़ ए बेसिकली इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से बेटा t की वैल्यू हमने निकाल ली, t इज़ ए टाइम एंड हेंस ये जो आपकी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इसमें ये t की वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारे पास बेटा x आ जाएगा। एंड हेयर x इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, 8h³ ओवर g अंडर रूट कॉस ऑफ लैम्डा। हेयर h इज हाइट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लैम्डा इज लैटिट्यूड। ठीक है, इट इज़ एंगल ऑफ लैटिट्यूड। नाउ यहाँ से अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में, बेटा ये सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट हैं। जी इज़ कांस्टेंट, हेयर 1/3 ओमेगा इज़ कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है बेटा क्या हो रहा है, दैट इज़ h हाइट, h³। तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h3/2। इसको फेरेल्स लॉ भी बोलते हैं। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर आप इसमें देखेंगे, मैंने पीछे आपको बताया जो हमारी जो फोर्स है, दिस फोर्स, ये जो फोर्स हमारी आई थी कॉरियोलिस फोर्स, दिस कॉरियोलिस फोर्स इज टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कितना ईस्ट वो आपका 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 जो 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 बॉडी है वो अगर आप ऊपर से गिराते हैं तो कितना डिस्प्लेस करेगी, उसकी वैल्यू बेटा यहाँ से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो सिचुएशन है बेटा, इसमें दो स्पेशल केसेस की है। वन इज़ कहता है जब बॉडी को आप इक्वेटर से गिराते हैं तो वहाँ पर इक्वेटर से अगर आप देखेंगे तो लैम्डा क्या आएगा बेटा, लैम्डा यहाँ पर ज़ीरो आता है। इसमें जो इक्वेटर में, दिस इज़ इक्वेटर, ये बेटा आपका पोल्स है, तो यहाँ पर आपका जो लैम्डा है वो आपका क्या आएगा, ज़ीरो। यहाँ पर लैम्डा आपका है 90 डिग्री, ये मैंने आपको कल बताया था। नाउ when लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो तो कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, ऊपर से जब आप गिराएंगे तो कितना आपका जो बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो कोई भी थ्रो की हुई चीज़ जो ऊपर से आप आ रही है वो आपकी एग्जैक्टली वहीं पर गिरनी चाहिए जहाँ से आप गिराइए। ठीक है, बिल्कुल नीचे। लेकिन अदर होता क्या है कि वो इतनी डिस्प्लेस हो जाती है, कब, अगर आप इक्वेटर से गिराते हैं। नाउ अगर आप उसको पोल से गिराते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू 90 एंड यू नो द कॉस 90 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। here x is equal to 0 कहता है in this case the body will fall exactly below the point of release, जहाँ से रिलीज़ कीगी एग्जैक्टली वहाँ पर से नीचे गिरेगी। now इस चैप्टर में बेटा जो आपका सेकंड लास्ट आर्टिकल है ये आप देखेंगे क्योंकि इसमें जियोग्राफिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉरियोलिस फोर्स जो कॉरियोलिस फोर्स के जियोग्राफिकल जो आप अर्थ के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं। देखो अर्थ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पानी फ्लो कर रहा है, विंड फ्लो कर रही है। ठीक है, इन सब जो फ्लोइंग बॉडीज़ है इनके ऊपर अर्थ के इस फोर्स के कारण जो इम्पैक्ट होता है, जो इफ़ेक्ट आते हैं, उसके एग्जाम्पल दिए बेटा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप देखेंगे। फर्स्ट इसमें फ्लोइंग रिवर्स, ये मैं बता चुका था कि राइट बैंक जो है वो ज़्यादा डीपर होता है। सिमिलरली वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड सो ऑन, ये सारे के सारे आपने एग्जाम्पल्स आपने देख लेने हैं क्योंकि ये एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। और इसमें जो लास्ट आर्टिकल है बेटा आपका, दैट इज़ फुकॉल्ट्स पेंडुलम, ये आपका इंट्रोडक्टरी है। फुकॉल्ट इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो अर्थ जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है। उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने जो एक पेंडुलम यूज़ किया, उस पेंडुलम का नाम बेटा दिया गया फुकॉल्ट पेंडुलम। ठीक है, ये 1851 में इन्होंने, और इस फुकॉल्ट पेंडुलम में यहाँ पर दिया है कि उसकी जो लेंथ थी, उस देखो वो जो पेंडुलम आप देख रहे हैं, पेंडुलम क्या होता है, आप झूला देख रहे हैं, झूला होता है जो आपके, तो झूला में क्या है, एक सपोर्ट होती है ऊपर। ठीक है, झूले में दो जगह सपोर्ट होती है ना, यहाँ पर एक ही सपोर्ट है, उसके साथ एक बॉब मीन्स हैवी बॉडी एक लटकाई गई है। और ये जो इस सपोर्ट को, मतलब ये जैसे सीलिंग है आपका दीवार के या छत के ऊपर जो कि रिजिड है, वहाँ से लटकाया गया है। उसकी लेंथ जो है, उस वायर की लेंथ 70 मीटर थी, जो फुकॉल्ट पेंडुलम की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। और उस बॉब
बॉब होता है जो वेट लटकाया हुआ, उसको बॉब बोलते हैं। वो है 828 kg, ठीक है। और उसको एक रिजिड सपोर्ट से लटकाया गया है, और उसको फ्रीली वो इस प्लेन पे भी बेटा ऑसिलेट कर सकता है, और इस तरीके से भी ऑसिलेट कर सकता है, दूसरे प्लेन से भी ऑसिलेट कर सकता है। इस तरीके से उसको उसको फ्रीली इसको सपोर्ट दी गई। नाउ हेयर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस फुकॉल्ट पेंडुलम में से हमारे पास जो जो बेटा अर्थ है, अर्थ के साथ अगर आप इसको देखें तो लेट एनी लेटिट्यूड लैम्डा। अब यहाँ पर बेटा इसने बताया द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम मे बी क्लियरली अंडरस्टूड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पर बेटा ये बताया इसने कि एट एनी लैटिट्यूड लैम्डा, किसी भी लैटिट्यूड पे, ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। बेटा पिछले आर्टिकल में बताया था, ये बेटा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है किसकी, अर्थ की बेटा। इसके दो हिस्से हैं, दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि मैंने आपको बताया था, टेंजेंट हमने लगाया था इसके ऊपर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली, और ये आपका टूवर्ड्स किसके बेटा, टूवर्ड्स इस नॉर्थ के। और आपका ये है वर्टिकल कंपोनेंट जो कि जेड एक्सिस है, ठीक है। बेसिकली आपका जो पेंडुलम है बेटा वो अर्थ के किसी भी छोर पे लटकाया हुआ ना, तो यहाँ पर उसको बताया गया। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है, और आपका बेटा वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ पर इसको हम दो हिस्सों में इसको तोड़ दिया या दो हिस्सों में रिजॉल्व किया है। तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, वन इज़ ओमेगा कॉस ऑफ लैम्डा, दूसरा ओमेगा साइन ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब इसमें जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इनफेक्टिव है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इस ऑसिलेशन का। तो यहाँ पर कहता है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नॉट हैव एनी परसेप्टिबल। बेटा ये क्या होता क्या है कि आपने इसको मूवमेंट दे दी तो धीरे धीरे क्या करेगा ये, इसकी ऑसिलेशन कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं हम, इसकी ऑसिलेशन जो है वो परसेप्ट कर रही है, कम हो रही है बेटा, प्रिसेस कर रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है ये जो प्रोसेशन है, ये जो प्रोसेशन हो रही है, ये प्रोसेशन बेटा जो आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में नहीं होती, ये सिर्फ किस में होती है, ओनली इन वर्टिकल कंपोनेंट में होती है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ही इसमें इफेक्टिव कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम इफेक्टिव नहीं मानते हैं। तो द टाइम पीरियड निकालने के लिए ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय, बेटा टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड मीन्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये मान लो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से आपने बॉब को ऑसिलेट किया, वो इस डायरेक्शन में गया, दिस इज़ वन एक्सट्रीम, देन कम बैक टू अनदर एक्सट्रीम एंड अगेन कम बैक टू दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए आपकी बेटा जितना टाइम इसने इतने मूवमेंट को यहाँ तक आने में लिया, दिस टाइम इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड, टू कंप्लीट वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, और या ऑसिलेशन। तो हियर टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा साइन ऑफ लैम्डा, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा ओवर साइन ऑफ लैम्डा, ठीक है। बट 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू 24 आवर्स, ये बेटा 24 आवर्स है, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो हमारे पास इनफैक्ट ये आपके पास इनफैक्ट दिस रोटेशन एज सीन बाई एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ इज ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स। किसके कारण बेटा, कॉरियोलिस फोर्स के कारण। तो इसके दो स्पेशल केसेस हैं बेटा, अगेन वही, पोल्स पे लैम्डा 90 है और इक्वेटर पे लैम्डा 0 है। आपको पता है साइन 90 1, साइन 0 0। तो आपका पोल्स पे ये आपका टी विल बी, ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं पोल्स पे आपका टी आएगा 24 आवर्स और इक्वेटर पे इट विल बी इन्फिनिटी। तो दिस प्लेन ऑफ ऑसिलेशन विल नॉट रोटेट एट इक्वेटर। तो ये जस्ट इतना ही आर्टिकल है बेटा आपका ये, जिसको फुकॉल्ट पेंडुलम का, जो कि आपका और जो आपकी रोटेशन है अर्थ की उसको बताने के लिए। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ कि इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ आपको। उसके बाद क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे के सारे आपने रजिस्टर पे आपने करने हैं और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये एज ए असाइनमेंट भी है। और उसके बाद बेटा आप देखेंगे इसको हम आके आपके सीधे आपकी जो आप जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेज होंगी
आपके क्लास टेस्ट भी ले जाएंगे, और तो ये सारे के सारे आपके इंटरनल असेसमेंट पे इफ़ेक्ट डालेंगी, तो इसको डू इट सीरियसली। ठीक है, ये आपका बेटा फर्स्ट आपका जो यूनिट था, जो पहला यूनिट जो आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ। बेटा ये सेकंड यूनिट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सेकंड यूनिट में ये आपका है, ये इसका जो सिलेबस है, आज अब हम नेक्स्ट जो आपका जो सीरीज़ आएगी बेटा, वो आएगी यूनिट नंबर 2। बेटा फर्स्ट यूनिट में हमारा एक चैप्टर जो शुरू कराया गया, वो हम जब ऑफलाइन क्लासेज होंगी, वो बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसलिए उसको हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस वो नहीं करवाई हैं। तो हम जो फिज़िक्स से रिलेटेड जो भी हिसाब के हैं वो सारा कुछ करवा रहे हैं। उसके बाद जो यूनिट 2 है उसका एक ही चैप्टर है, एंड दैट इज़ ग्रेविटेशन एंड इनवर्स स्क्वायर फोर्स लॉ। ग्रेविटेशन एंड इनवर्स स्क्वायर फोर्स लॉ। और इसके अंडर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपके यहाँ पर मैं आपको सिलेबस जो है उसका भेज दूँगा। आपने उस सिलेबस को, मैं फ्राइडे को उसको भेजूँगा, और आपने उस सिलेबस को कम्प्लीटली आपने अगेन जैसे आपने इसको किया है वैसे ही आपने उसको भी नोट डाउन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ जो आपका जो जो वीडियोज़ आएंगे वो बेटा इस चैप्टर के ऊपर या इस आपके यूनिट के ऊपर आएंगे। थैंक यू।